नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने एचसीएफ और एलसीएम के बारे में डिस्कस किया था और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी किए थे। आज हम दोस्तों इस टॉपिक पर आधारित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि पूर्व परीक्षा में आ चुके हैं। एसएससी का एग्जाम हो चाहे सीएसईटी का पेपर, आपके लिए सीरीज फायदेमंद रहेगी। पीसीएस के सीएसईटी पेपर के लिए स्पेशल ये सीरीज चलाई जा रही है। उत्तराखंड के सभी एग्जाम के लिए यह सीरीज फायदेमंद है। तो आप हमारे साथ रोज सुबह 8 बजे जुड़ सकते हैं और इस सीरीज का फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, आपको दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम दे रखा है, यानी कि महत्तम समापवर्तक दे रखा है 8 और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल दे रखा है 48, यानी कि लॉसअप दे रखा है। एक संख्या दोस्तों उसमें से 24 है तो दूसरी संख्या निकालनी है। कल मैंने आपको एक रूल बताया था कि जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है, यानी कि a गुणा b, मैं लिख लेता हूं, दो संख्याएं मान लेते हैं, एक a है दूसरी b है, इनका जो गुणनफल है दोस्तों इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये प्रश्न एसएससी परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसके अलावा सीएसईटी परीक्षा में भी ये प्रश्न आ चुका है। तो देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने रख देना है, एक संख्या है आपकी 24, दूसरी है b, बराबर हो जाएगा एचसीएफ यानी कि 8 गुणा एलसीएम कितना है 48। ठीक हो गया। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए b बराबर हो जाएगा 8 गुणा 48 बटे 24। ठीक है, तो 24 दूनी हो जाता है 48 और 8 दूनी हो जाता है 16, यानी कि दोस्तों जो दूसरी संख्या है वो 16 के बराबर होगी। तो कितना सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन ये पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न मैंने आपके सामने लिख दिया है। 12 के दो गुणज का एलसीएम आपको 1056 दोस्तों दिया हुआ है। 12 के, ध्यान रखना कि यहाँ पर दो गुणज हैं। कल मैंने आपको बताया था गुणज और गुणनखंड के बारे में। ठीक है, इनका एलसीएम आपको 1056 यानी कि लॉसअप दे रखा है। इसमें से एक संख्या अगर 132 है तो दूसरी संख्या आपको निकालनी है। ठीक है, तो देख लेते हैं इस प्रश्न को भी एक बार। देखिए आपसे कह रहा है कि 12 के दो गुणज। देखिए 12 के जो गुणज होंगे वो क्या होंगे दोस्तों, जैसे 12, 24, ठीक है, 12 तियां 36, ठीक है, इस तरह के क्या होते हैं, गुणज होते हैं। तो इनमें से एक संख्या आपकी दोस्तों 132 है। मान लेते हैं a बराबर है 132। ठीक हो गया। अब दोस्तों जो b है, जो दूसरी संख्या है, वो भी क्या होगी, 12 के गुणज में होगी, यानी कि मैं उसको 12x मान सकता हूं, बिल्कुल मान सकता हूं। जहां पर x की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 रखेंगे तो एक एक करके ये वैल्यूज आती चली जाएगी। जैसे आप यहाँ पर x की जगह पे 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे तो 12 के गुणज आपको मिलते हुए चले जाएंगे। तो b को मैं क्या मान लेता हूँ, 12x मान सकता हूँ। ठीक हो गया। अब दोस्तों आपको दूसरी संख्या निकालनी है। ठीक है, तो आप पहले एक काम करते हैं, आपको एलसीएम दे रखा है, इन दोनों का एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए यहाँ पर a बराबर है, देखिए ये 132 है, अगर आप इसको देखें तो ये 12 गुणा 11 है ना, और जो b है वो है 12x। ठीक हो गया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो मैंने एलसीएम निकालने के लिए आपको बताई थी जो टेक्निक, आप चाहें तो स्टेबल टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको क्या कैसे लिखना पड़ेगा, 132 और 12x, इनका आपको एलसीएम निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए आप x से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि x तो आएगा ही। ठीक है, तो 132 आ जाएगा और यहाँ पर 12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 12 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 और यहाँ पर आ जाएगा 1 और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर 11। ठीक है, कल मैंने आपको ये टेक्निक बताई थी। ठीक, आपको एक एक करके डिवाइड, तो यानी कि जो इसका एलसीएम है दोस्तों वो क्या आएगा, अगर हम एलसीएम देखें तो वो आ जाएगा 12 गुणा 11 गुणा x। ठीक है, यानी कि 132x दोस्तों इसका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम होता क्या है दोस्तों, कि वो लोएस्ट मल्टीपल जो कि इन दोनों से डिवाइड हो जाए, यानी कि इन दोनों से विभाजित हो जाए, तो 132x आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो दो संख्याओं का एलसीएम है वो 1056 के बराबर दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि 132x बराबर होना चाहिए 1056। ठीक हो गया। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1056 बटे 132। ठीक है, अब आप यहाँ पर से देख सकते हैं, अगर मैं 5 और 1 देखूं 6 और 0 प्लस 6 यानी कि 6 में से 6 जाएगा तो 0 बच जाएगा, इसका मतलब ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये भी 11 से डिवाइड होता है। तो चलिए 11 से तो ये डिवाइड हो ही रहा है, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यहाँ पर भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 11 नंबर 99 और 11 छिके हो जाता है 66। ठीक है, और 12 अट्ठे कितना होता है 96। तो x की वैल्यू दोस्तों हमें मिल गई
x की वैल्यू हमें मिल चुकी है कि x बराबर है 8। ठीक हो गया। अगर x बराबर 8 है तो जो दूसरी संख्या है दोस्तों, दूसरी संख्या हमें निकालनी है, ये वाली संख्या हमें दोस्तों निकालनी है, और ये संख्या b बराबर हो जाएगी 12 गुणा 8। ठीक है, तो 12 अट्ठे कितना होता है 96। ठीक हो गया। तो इस तरह से दोस्तों जो दूसरी संख्या है वो 96 के बराबर होगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, आपको दो संख्याएं दे रखी हैं जो कि 3:4 में है। ठीक है, और इन दोनों संख्याओं का आपको एलसीएम दिया हुआ है जो कि 84 के बराबर है। आपको बताना है कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक हो गया। तो जब आपको दोस्तों दो संख्याएं 3:4 में होंगी तो मैं एक संख्या को दोस्तों a मान लेता हूं, a बराबर हो जाएगा 3x, और b बराबर मैं मान लेता हूं 4x। दो संख्या हैं तो एक संख्या को 3x मान लिया और एक को मान लिया 4x, क्योंकि हो सकता है कि 3x बट्टे जब हम 4x करेंगे तो क्या हो जाएगा, x से x कट जाएगा, 3:4 हो जाएगा। अब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, हमें पता नहीं है, लेकिन जो भी x होगा वो कट जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये कह रखा है कि इन दोनों का जो एलसीएम है वो 84 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो भाई आपको मैंने टेक्निक बताई, 3x और 4x का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या करेंगे, सबसे पहले आप x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर बचेगा 4। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 है ऑलरेडी, और फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिंगल सिंगल है ना। तो यानी कि दोस्तों अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम बराबर आ जाएगा 3 गुणा 4 गुणा x, यानी कि 12x। ठीक हो गया। अब यहाँ से एलसीएम 12x आ रहा है और यहाँ से जो एलसीएम है वो 84 के बराबर है, तो 12x बराबर हो जाएगा 84। ठीक, तो x बराबर हो जाएगा 84/12। ठीक हो गया। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब 12 सत्ते होता है 84। ठीक, तो x बराबर आपका आ गया 7। ठीक हो गया दोस्तों। तो यहाँ से आप संख्या निकाल सकते हैं, a बराबर है 3x, b बराबर है 4x। तो ऑफकोर्स बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, वो है 4x वाली, है ना। तो 4x की जगह पे रख देंगे 7, तो 7 चक्को हो जाएगा दोस्तों 28, यानी कि 28 इसमें से बड़ी संख्या है। यही आपका राइट आंसर है। देखिए दोस्तों, ये सारे प्रश्न एसएससी में आ चुके हैं, लेकिन आपको इनको सॉल्व करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या वो क्या होगी जो कि 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, ये प्रश्न है आपके सामने कि वो न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या आपको निकालनी है। पूर्णतम पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब है कि जिसका स्क्वायर रूट आ जाए। ठीक है, जिसका वर्गमूल आता हो पूरा, जैसे कि क्या होती है 4 है, 9 है, 16 है, ये आपकी क्या है दोस्तों, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, और इनका वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। तो आपको बताना है कि 12, 15, 25 से विभक्त होने वाली न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। तो न्यूनतम जहां पर आ गया और इनसे विभक्त, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहले आप एलसीएम निकालिए। देखिए, पहले आप एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम जब आप निकालेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, देखिए मैंने आपको तरीका बताया है। पहले आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 2 से डिवाइड होता है, 2 छिके 12, 15 ऐसे ही रख देंगे और 25 को भी ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर इसके बाद दोस्तों ये होता है 2 से डिवाइड, 2 3 6, 15 और 25। आगे देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3, 3 ही कम होता है 3, 3 पंजे 15 और 25 एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक हो गया। यहाँ से आप 5 से डिवाइड करिए तो 5 ही कम होता है 5, 5 पंजे होता है 25, तो 5 यानी कि 1 1 5। अगर आप देखें तो आप इसको इस तरह से ले सकते हैं, 3 गुणा, देखिए 2 गुणा 2 यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, और 5 गुणा 5 यानी कि 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों आपको ये तो दोस्तों इनका आ गया एलसीएम। ठीक है, ये इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, लेकिन आपको क्या बनाना है, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग के लिए आपको दोस्तों 1 3 की और आवश्यकता होगी। सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से इसको गुणा कर देना पड़ेगा। तो 3 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। आप देख सकते हैं ये आपकी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। अब आप इसको निकाल लीजिए, 3 3 होता है 9, 2 दूनी होता है 4, 5 पंजे होता है 25,
25 चक्को हो जाता है 100, 100 गुणा 9 कितना हो जाता है 900। तो दोस्तों 900 वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी जो कि न्यूनतम होगी, जो कि 12, 15, 25 से विभक्त हो जाएगी। तो एक तरह से इनडायरेक्टली एलसीएम का यूज है। पहले आपको इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम में हमने देखा कि भाई ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हमको 3 से और मल्टीप्लाई इसको करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, जो कि फिर से एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित है। किस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा, देखिए पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए। वह न्यूनतम संख्या आपको निकालनी है जिसको 8, 10 और 12 से विभक्त करने में प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। अब देखिए इस तरह का प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं, लोअर पीसीएस परीक्षा में इस तरह का प्रश्न आ चुका है, सीएसएटी में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, तो आपको दोस्तों क्या निकालना है, वो न्यूनतम संख्या निकालनी है जिसको आप 8, 10, 12 से विभक्त करने पर हमेशा से 7 बचे। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो न्यूनतम संख्या निकालनी पड़ेगी जो कि इनसे डिवाइड हो जाती है, और फिर आप क्या करेंगे, उसमें 7 को जोड़ देंगे। सिंपल सा रूल है। तो वो न्यूनतम संख्या जो कि 8, 10 और 12 से डिवाइड हो जाती है, तो वो क्या है, इनका है एलसीएम, है ना। पहले आप इनका एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम जब आप इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली आप 2 से डिवाइड करिए, 2 चक्को होता है 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, ठीक, 2 दूनी 4, 5, 2 तियां 6। अब आप यहाँ से आप देख सकते हैं ये सिंगल है, ये सिंगल है, सिंगल है, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कि आपस में 2 को डिवाइड करे। तो आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ ही नहीं। यहाँ पर 2 एकम 2 लिखो, अगर आप इतना समय अपना वेस्ट ना करना चाहे, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है ना, यहाँ पर हर नंबर सिंगल डिवाइड होगा। 5 एकम 5, 3, ठीक है, और 3, ठीक। अगर यहाँ पर कोई एक ऐसा नंबर होता कि जो 2 नंबर से डिवाइड हो जाता, जैसे कि माना यहाँ पर 4 होता, तब हम ऐसे नहीं लिख सकते, तब हम 2 गुणा 5 गुणा 4 नहीं लिख सकते। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो नंबर हैं ये आपस में क्या है, ये आपस में दोस्तों क्या है, ये हैं जो मैंने आपको बताया था सह अभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। ये नीचे को प्राइम नंबर आ चुके हैं। तो जब नीचे अगर को प्राइम नंबर आ गए तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आप उनको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं नीचे गुणन में, ठीक है। तो भाई यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा भाई 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे होता है 40, और 4 तियां हो जाता है 12, ठीक है। चलो मैं इसको लिख लेता हूँ, 5 3 हो गया 15, 15 8 कितना हो जाता है 120, ठीक। तो 120 तो दोस्तों इसका आया एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम आया। अब दोस्तों आप जब 8, 10, 12 से डिवाइड करेंगे 120 को तो ये विभक्त हो जाएगा, लेकिन अगर मैं 120 में 7 जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा 127। अब दोस्तों इसको आप 8 से डिवाइड करें, 10 से डिवाइड करें, 12 से डिवाइड करें, तो प्रत्येक दशा में 7 क्या बचेगा, शेष बचेगा। ठीक हो गया। प्रश्न को समझिए बस, और कुछ नहीं। और बहुत सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, आपको वो छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जिसको 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर हमेशा जो शेषफल है वो 3 हो, लेकिन ये संख्या 9 से विभाजित हो जानी चाहिए। अब जो पिछला प्रश्न हमने थोड़ा सा पढ़ा था उसका थोड़ा सा एडवांस रूप है, ठीक है। अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे, देखिए टेक्निक वही रहेगी, पहले आपको छोटी से छोटी संख्या निकालनी पड़ेगी जो कि 5, 6, 7, 8 से विभाजित हो जाती है, यानी कि आपको इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं देखिए दोस्तों इसका एलसीएम निकालता हूँ, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। सबसे पहले आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 तियां 6 होता है, और 2 चक्को 8 आ जाता है। अब आप देख लीजिए ये सारी सह अभाज्य संख्या, इनमें कॉमन क्या आएगा, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा ना, कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जो 2 को डिवाइड कर दे। तो आप डायरेक्टली दोस्तों क्या लिख सकते हैं, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको एक बार 5 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 4, इससे बड़ी आप क्या कर दिए, डायरेक्टली लीजिए 5 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 4, ठीक है भाई। 5 चक्को हो जाता है 20, 7 तियां होता है 21, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो 420, ठीक है। तो 420 दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, इसका 2 एकम 2, 2 दूनी 4 ना, ठीक है। एक सेकेंड, हमने यहाँ पर ये 2, इस 2 को भी नहीं लिखा ना, सॉरी, इसको भी तो लिखेंगे, ठीक है। तो इंटू 2, ये वाले को भी तो लिखेंगे ना, 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। तो गुणा 2, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 चक्को 8, यानी कि 840। तो दोस्तों इसका क्या आ गया,
आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब दोस्तों इसमें क्या करेंगे, अगर हम 3 ऐड कर देंगे, देखिए 840, जैसे पिछले वाले प्रश्न में हमने क्या किया था, 840 प्लस 3 कर देंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 843। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें तो 843 है दोस्तों, वो 9 से विभाजित नहीं होता है। ठीक है, आप यहाँ पर से चेक कर सकते हैं, मैंने आपको 9 का विभाजन का रूल बताया था कि 8 प्लस 4 प्लस 3 को अगर आप ऐड करेंगे तो 8 4 होता है 12, 12 और 3 होता है 15, जो कि 9 से डिवाइड नहीं होता है। ये 9 से डिवाइड नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है कि भैया ये जो नंबर है आपका 9 से डिवाइड नहीं होगा। ये 9 से मैंने आपको विभाजित करने के रूल बताए थे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम मानेंगे कि अब देखिए इनका इनका जो एलसीएम है, इन नंबर का जो यहाँ पर बात हो रही है इन नंबर्स की, इन नंबर का जो एलसीएम है दोस्तों वो कितना निकल के आया है, 840। तो मैं मानूंगा कि वो जो नंबर है 840 मान लेते हैं के प्लस 3 की फॉर्म में होगा। ठीक है, क्योंकि 840 तो इनका एलसीएम है, यानी कि ये नंबर इनको तो पूरी तरह से विभाजित कर देंगे 840 को, और जो 3 है वो हमेशा क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा। ठीक हो गया। अब यहीं से ये नंबर है दोस्तों, हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा कि 9 से विभाजित हो जाए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने सबसे पहले क्या किया, इसका एलसीएम निकाला, इसका जो एलसीएम आया वो आया 840, यानी कि 840 ये न्यूनतम संख्या है जिसको ये डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि 840 के को भी ये डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया। अब 840 के प्लस 3 कर देंगे तो ये वो संख्या होगी जिसमें हमेशा ये डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा कितना बचेगा, यानी कि भाग देने पर हमेशा क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब हमें दोस्तों इस 840 के की ऐसी संख्या ढूंढनी है जो कि 9 से विभक्त हो जाए, यानी कि हमें के की वैल्यू एक एक करके रखनी पड़ेगी। कैसे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, ये हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 1 रख के तो हमें साफ साफ पता लग गया कि 843 डिवाइड नहीं होता। अब हम क्या रखेंगे, के की जगह पे 2 रखेंगे। तो मैं यहां पर इसको इस तरह से कर देता हूं, देखिए 840 के प्लस 3, फटाफट हम कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। के बराबर अगर मैं 1 रखूं तो भाई हमने देख लिया कि भाई के बराबर 1 रख के तो 843 आ रहा, जो कि 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब मैं यहां पर रखता हूं के बराबर 2। तो यहां पर अगर आप 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 चक्को होता है 8, 2 अट्ठे हो जाता है 16। ठीक है, यानी कि 1680 प्लस 3 तो 1683। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं कि भाई 8 और 6 होता है 14 और एक 15, 15 और 3 हो जाता है 18, जो कि 9 से डिवाइड हो जाता है ना। तो इसका मतलब वो न्यूनतम संख्या दोस्तों कौन सी है, 1683 है। 1683 वो न्यूनतम संख्या है, छोटी से छोटी संख्या है, जिसको आप इनसे डिवाइड करेंगे तो 3 भी शेष बचेगा और ये संख्या 9 से भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, इस पर बेस में आपको एक और क्वेश्चन बताता हूं। देखिए दोस्तों, उसी तरह का प्रश्न है, एक छोटी से छोटी संख्या आपको निकालनी है जिसको आप 3, 5, 6, 8, 10, 12 से जब विभक्त करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमेशा जो शेषफल है वो 2 के बराबर हो, लेकिन वो संख्या 13 से भी विभक्त होनी चाहिए। अब देखिए इसको किस तरह से करेंगे, सबसे पहले आपको वो छोटी से छोटी संख्या निकालनी पड़ेगी जो इन सब से डिवाइड हो जाती है, यानी कि आपको दोस्तों इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। 3, 5, 6, 8, 10, 12 का आप एलसीएम निकालिए दोस्तों। तो जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3, 3 दूनी होता है 6 और 3 चक्को होता है 12। ठीक है, आप इसके अलावा 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 चक्को 8, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। ठीक है, अभी आप चाहें तो फिर से 2 से डिवाइड करिए, तो 1, 5, 1, 2, 5, 1, है ना। अब यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे तो 5 से भी कर सकते हैं, तो 5 एकम होता है 5, 2 उतर जाएगा, 5 एकम 5, और यहाँ पर ये जो 2 है वो यहाँ पर से आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 यानी कि 4, 4 दूनी होता है 8, 8 पंजे होता है 40 और 40 तियाँ होता है 120, यानी कि इसका जो एलसीएम है दोस्तों वो आया 120। ठीक है, अब जो दोस्तों हमारे पास जो संख्या होगी, ठीक है, जो संख्या होगी वो होगी 120 के प्लस 2 की फॉर्म में। ठीक है, 120 के प्लस 2 की फॉर्म में एक ऐसी संख्या जो कि इनसे विभाजित हो जाएगी और साथ में रिमाइंडर आपका कितना बचेगा,
2 बचेगा ना। लेकिन अब हमें क्या देखना है कि वो संख्या 13 से भी विभक्त होनी चाहिए। तो अब यानी कि ये संख्या हमारी इस टाइप की फॉर्म में आएगी 120k + 2। ठीक है, अब हम यहाँ पर k बराबर पहले 1 रखेंगे और एक एक करके चेक करेंगे कि कौन सी विभक्त होती है नहीं है। ठीक है, अगर मैं k बराबर 1 रखूँ तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 122। ठीक है, 120 गुणा 1 + 2, तो 122 13 से विभक्त होता है? नहीं होता है। ठीक है, यानी कि वो संख्या नहीं है। अगर मैं k बराबर 2 रखूँ तो k बराबर 2 रखते हैं तो भाई 120 गुणा 2 + 2, तो 120 गुणा 2 यानी कि 12 दूनी 24, 240 + 2 यानी कि 242। ठीक है, जो 242 जो संख्या है दोस्तों, ये भी आपकी 13 से विभक्त नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपको दोस्तों थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सा यहीं पर ही थोड़ा आपको मेहनत लगती है, जो कि थोड़ा सा मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको मेहनत लगानी पड़ेगी, लेकिन ये प्रश्न हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं कि परीक्षा में ना हो पाए। ठीक है, तो ये प्रश्न पूर्व में भी एसएससी में भी पूछा जा चुका है और इसके अलावा दोस्तों ये सीएसएटी परीक्षा में भी प्रश्न ये पूछा जा सका है। ठीक है, तो मैं आपको सीधे बताऊं तो अगर हम k की जगह पे 8 रख देंगे तो डायरेक्टली ये डिवाइड हो जाएगी। तो 120 गुणा 8 + 2 मैं करूँगा तो 8 दूनी होता है 16, एक 8 एकम 8 और एक 9, तो 960 + 2 यानी कि 962 से ये मतलब जो 962 है वो 13 से विभक्त हो जाता है। इसके अलावा ये वो छोटी से छोटी संख्या है जिसको इन सभी संख्याओं से विभाजित करने पर हमेशा शेषफल 2 बचता है। ठीक हो गया, तो ऐसे प्रश्न दोस्तों आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या आपको निकालनी है जो कि 12, 15, 18 और 27 से पूरी तरह से विभक्त हो जाए। तो अब थोड़ा सा एक अलग लेवल का प्रश्न आ गया कि आपको क्या करना है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो कि 12, 15, 18 और 27 से डिवाइड हो जाए। तो कुछ नहीं करिए, सबसे पहले तो आप क्या करिए, 12, 15, 18 और 27 का आप एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो आप जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 छिके होता है 12, 15, 2 नंबर 18 और 27। ठीक है, आप इसको पहले 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 दूनी होता है 6, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 नंबर 27। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देखिए पहले 3 से फिर से डिवाइड कर सकते हैं। 2, 5, 3 एकम 3 और 3 तिया हो जाता है 9। ठीक है, अब ये जो सारे जो नंबर हैं इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप सीधे क्या कर सकते हैं, आप इसको गुणा में लिख सकते हैं। तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 1, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 गुणा 3 यानी कि 3 दूनी होता है 6, 6 तिया 18। ठीक है, 18 पंजे हो जाता है 90, 90 दूनी होता है 180 और 180 गुणा 3 हो जाता है 540। ठीक हो गया, तो दोस्तों इनका तो एलसीएम आ गया 540। ठीक हो गया, अब जो भी संख्या आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, 540 के मल्टीपल में आनी चाहिए, है ना भाई। आपको निकालनी है बड़ी से बड़ी संख्या। अब आपको पता है कि भाई जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है 4 अंकों की वो होती है 9999। तो क्या वो 540 से डिवाइड होती है, देखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, आप इसको 540 से डिवाइड करिए। ठीक है भाई, 540 है इनका एलसीएम, है ना। तो भाई 540 से अब आप सीधे सीधे इसको डिवाइड करके देखिए, 540 के मल्टीपल को ये मतलब जो भी होगा 540 के मल्टीपल में रहेगी संख्या, उसको ये डिवाइड करेंगे, है ना। तो 540 से क्या है, पूर्णतः विभक्त होती है। तो बस आप देख लीजिए, 540 एकम हो जाता है 540। ठीक है, यहाँ पर बच जाएगा 9, 9 में से 4 जाएगा 5 और 9 में से 5 जाएगा 4। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मैं फिर से 9 लिख दूंगा। ठीक है, तो 540 अगर मैं गुणा 9 करूं तो कितना आता है, 90, 9 चक्को हो जाता है 36, 9 पंजे होता है 45, तो थोड़ा ज़्यादा चला जाएगा ना। तो 540 गुणा 8 कर लेते हैं। 8, 8 चक्को हो जाता है 32, 8 पंजे 40, 3 43 यानी कि 4320 अट्ठे में चला जाता है। ठीक है, 9, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 3 गया 2, यानी कि देखिए 279 एक्स्ट्रा बच गया। ठीक हो गया, यानी कि जो रिमाइंडर है दोस्तों एक्स्ट्रा कितना बच जा रहा है, 279 बच जा रहा है। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 999 में से 279 को माइनस कर देना है।
यानी कि यहाँ पर आपको रिमाइंडर क्या लाना है दोस्तों, 0 लाना है ना। तो 0 कैसे बचेगा, जब आप 279 को इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक, तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गया 2 और 9 में से 2 गया 7, यानी कि 9720 वो बड़ी से बड़ी 4 अंकों वाली संख्या है जो कि इन नंबर से पूरी तरह से विभक्त हो जाती है। तो आपको सिंपल टेक्निक पता होनी चाहिए कि आपने इनका पहले लेना है एलसीएम, ठीक है, और जो इसका एलसीएम आएगा निकल कर, उसको 4 अंकों की जो संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है, उसको उससे डिवाइड करिए और जो रिमाइंडर बचता है उसको उस बड़ी से बड़ी संख्या से माइनस कर दीजिए। ठीक, अब दोस्तों हम करते हैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न। पहले वो प्रश्न देख लीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है जिसको 15, 25, 35, 45 से भाग देने पर क्रमशः 7, 17, 27 और 37 शेष बचे। ठीक है, एक ऐसा प्रश्न जो कि बहुत बार आता है। ठीक, तो आपको छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिनको उक्त नंबर से भाग देने पर इतना शेष बचे। ठीक है, और या फिर इसी तरह से मैंने दूसरा प्रश्न भी लिखा हुआ, छोटी से छोटी संख्या। पहले हम इस वाले प्रश्न को करते हैं, फिर ऊपर वाले प्रश्न को करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो इन नंबर के बीच का डिफरेंस है ना, वो चेक कर लेना है। अगर ये डिफरेंस बराबर है तो फिर हम एलसीएम टेक्निक का यूज करेंगे, अदरवाइज हम इस टेक्निक का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, और जनरली होता क्या है कि इनका जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 और 7 में 5 का डिफरेंस है, यानी कि इनका डिफरेंस है 5, इनका डिफरेंस है 5 और इनका भी डिफरेंस है 5। तो आपने दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले इसका हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, पहले इसका एलसीएम निकालिए। तो क्या हो जाएगा, चलिए इसको सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। देखिए पहले आप 12, 15 और 16, ठीक है, आप इसका एलसीएम निकालिए। ठीक है, तो जब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले आप इसका एलसीएम निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप करिए इसको, ये हो जाएगा 2 छिक्के होता है 12 और फिर 2 15, 2 अट्ठे 16, 2 3 6 15, 2 चक्को 8। ठीक है, अभी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 कम 3, 3 पंजे 15 और यहाँ पर रह जाएगा 4। अब ये दोनों तो आपकी कैसी संख्याएं हैं, को प्राइम है। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 तियाँ होता है 12, 5 चक्को होता है 20, 20 गुणा 12 यानी कि 240। ठीक हो गया। अब दोस्तों आपने कुछ नहीं करना है, इनमें आप देख सकते हैं कि भाई 5 5 5 का डिफरेंस आ रहा है। देख सकते हैं आप, इसमें 5 5 5 का डिफरेंस आ रहा है ना, तो आपने कुछ नहीं करना है, 240 में से आप 5 को माइनस कर दीजिए। ठीक हो गया, तो 240 में से अगर आप 5 को माइनस करेंगे तो एक्चुअली कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 235। ठीक हो गया, तो ये ऐसी संख्या है जिसको आप क्रमशः 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 12 से डिवाइड करेंगे तो भाई 7 बचेगा, ऐसे ही 15 से डिवाइड करेंगे तो 10 बचेगा और 16 से डिवाइड करेंगे तो 11 बचेगा, क्योंकि आप साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं 5 5 5 का डिफरेंस है। ठीक है ना, क्योंकि आपने 5 इसलिए माइनस किया क्योंकि जब आप इसको दोस्तों 12 से, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब आप इसको 12 से डिवाइड करेंगे इस संख्या को, इस संख्या, क्योंकि आपको आपको अंतर पूरा करना है ना, आप इस संख्या को जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो कितने की कमी रह जाएगी, 7 की रह जाएगी कमी। ठीक है, तो ऐसे ही दोस्तों आपका 7 की कमी रह जाएगी, यानी कि आपका 7 क्या बच जाएगा दोस्तों, शेषफल बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, 7 10 11। ठीक, तो ये टेक्निक बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने कुछ नहीं करना है, आपने 240 में से जो आपका एलसीएम आएगा उस एलसीएम में से आपको दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको कम कर देना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है। अब ऐसे ही दोस्तों हम ऊपर वाले प्रश्न को भी करेंगे। आपको छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जिसको आप 15, 25, 35 और 45 से भाग देने पर क्रमशः 7, 17, 27 और 37 शेष बचे। तो पहले देखते हैं इनके बीच का डिफरेंस सही है। देखिए 15 और 7 के बीच का जो डिफरेंस है वो है 8। ठीक है, 25 और 17 के बीच का भी जो डिफरेंस है दोस्तों वो क्या है, 8 है। इसी तरह से इनके बीच का भी डिफरेंस है 8 और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसके बीच का जो डिफरेंस है ये 37 है ना, ये 37 है, तो इसके बीच का भी डिफरेंस कितना है, 8 है।
ठीक हो गया। यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको इनका एलसीएम निकाल देना है और उसमें से 8 को माइनस कर देना है। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा, 15, 25, 35, 45। जो टेक्निक आपको बताई जा रही है आप सिंपली आप उसको याद रखिए और कुछ नहीं है। ठीक है, इनके पीछे का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट पर अगर बहुत ज़्यादा जाएंगे तो आपका समय बर्बाद होगा। आपको सिंपली क्या करना है, पहले ध्यान रखना है कि डिफरेंस सेम होना चाहिए और फिर उसके बाद जो आपका एलसीएम आता है उसमें से आप जितना डिफरेंस जो आ रहा है उसको आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो 5 से पहले डिवाइड होगा, 5 3 होता है 15, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 नमा 45। ठीक है, अभी 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 3 तियाँ 9। अब ये कोप्राइम है सारे के सारे, तो 5 तियाँ होता है 15, फिर 5 तियाँ होता है 15 गुणा 7, 15 15 की 225 गुणा 7। ठीक है, 7 पंजे 35, 7 दूनी होता है 14, 14 और 3 17, 7 दूनी 14 और 1 15। तो 1575 तो क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब इनमें जो कॉमन चीज आ रही थी यानी कि जो डिफरेंस आ रहा था वो 8 का आ रहा था, तो 8 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 15 में से 8 गया 7। ठीक है, यहाँ पर बच जाएगा 6। तो 1567 वो नंबर है जिसको आप क्रमशः 15, 25, 35 और 45 से भाग देंगे तो क्रमशः 7, 17, 27 और 37 शेष बचेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो आई होप कि आपको अच्छी लगी होंगी, आज के क्वेश्चन आपको बढ़िया लगे होंगे। अगर काम पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।